नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस, यानी हमारे सर्वसाधारण भाषा में उनका जन्मदिन मनाने के लिए। वैसे हम भक्तों की दृष्टि से देखा जाए तो गौड़ीय भक्तों की दृष्टि से गौर पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है हमारे जीवन में, हमारे पंथ में, हमारे संप्रदाय में, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही भक्त का रूप लेकर हमको भक्ति सिखाने के लिए आए। 25 तारीख को गौर पूर्णिमा मनाई गई सभी इस्कॉन जगत में, बाहर देश में, दुनिया भर में, ऐसे नहीं केवल भारत में, दुनिया में। और अभी जितने भी छोटे मोटे हमारे जैसे सेंटर हैं वो अपने अपने सत्संग कार्यक्रम के दिन के अनुसार आगे मनाते रहेंगे। 1 महीना ये सब चलता रहेगा। आज यहाँ पर हुआ, कल और कहीं होगा, अगले संडे और कहीं। इन उत्सवों में या भगवान से संबंधित इन उत्सवों में कहिए या उनकी लीलाओं में कहिए या लीला सुनने में कहिए या भगवान का अभिषेक जैसे अभी हमने सब देखा, जब हम सम्मिलित होते हैं, उसको हम देखते हैं, तो उससे क्या होता है? कौन बताएगा कि क्या कैसे लगता है, क्या होगा, क्यों देखना चाहिए? कोई जवाब देगा? क्यों हम देखते हैं? हाँ बताइए हमारे। अच्छा, बहुत बढ़िया, आनंद मिलता है। तो आनंद दुनिया में भी मिलता है, बाहर भी मिलता है। इधर के आनंद और उधर के आनंद में क्या फर्क है? हाँ, कौन बोला? हमारे ऊपर से आगे? अच्छा, उधर से आगे। ये आध्यात्मिक आनंद है। अच्छा, मतलब ये आध्यात्मिक आनंद। अभी आध्यात्मिक आनंद मतलब क्या? ये आनंद कैसे होता है? कोई बताएगा? आध्यात्मिक आनंद। अच्छा, हम बाहर की दुनिया में भी आनंद देने की कोशिश करते हैं, बराबर? यहाँ पे मंदिर में आते हैं, हम भगवान की कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, या हम अभिषेक देखते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान का बड़ा ये सुंदर हम प्रसादन लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, सब ज्ञान करते हैं। इसमें हमको आनंद आता है। सही बात है? कितनों को लगता है कि मैं बोल रहा हूँ वो सही है? हम यहाँ पर, बाकी को नहीं लगता। जबरदस्ती आनंद करेगा जो है वो है। तो इन सारी चीजों में अभी हाँ ऐसे हो सकता है इस रास्ते में कोई बस गमतीने आलो, असंच फिरत आलो, बघूया हरे कृष्ण वाले काय म्हणतात, काय करतात, असं असतं सगळे मिक्स सगळीकडे। लेकिन आध्यात्मिक आनंद, जैसे माता जी ने बताया, ये आध्यात्मिक आनंद, यहाँ पर हम जो आनंद देते हैं, बाहर की दुनिया में हम भी आनंद देने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पद्धति से। कोई नाच के, कोई पी के, कोई फू के, कोई खा के, अलग अलग प्रकार के सब लोग आनंद देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ का जो आनंद हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनके अभिषेक को देखते हैं, उनके आरती में सम्मिलित होते हैं, हम जब प्रसाद खाते हैं, वो जो आनंद मिलता है, वो आनंद हमेशा के लिए आनंद होता है, शाश्वत आनंद होता है। और ये चीजें हमको बाहर के दुखमय जगत से बाहर निकालता है। इसलिए मंदिर में आना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान के अभिषेक में भाग लेना चाहिए। जब कीर्तन चल रहा है तो सभी को कीर्तन, हाँ हाँ,
क्या पीछे से आवाज नहीं है? करना चाहिए तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे अभी ऐसे लगा कि सब लोग खा पी कर आए तो चैतन्य महाप्रभु के आने का उद्देश्य ही यही है कि हर व्यक्ति से, हर जीव से, चाहे फिर वो किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी नस्ल का हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको भगवान का नाम लेना चाहिए, या उसको यानी हम लोगों को भगवान का नाम देने के लिए ही भगवान वापस आए। 5000 साल पहले कौन आए थे? 5000 साल पहले कौन आए? भगवान श्री कृष्ण। बराबर, कौन आए थे 5000 साल पहले? कुरुक्षेत्र में कौन था? भगवान श्री कृष्ण। 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले भगवान आ गए। भगवान ने भगवद गीता बताई, भगवान ने बताया मन मना भव मत भक्तो मध्य जीवाम नमस्तु। भाई मन मना भव, अपना मन मुझमें लगाओ, मत भक्तो मेरा भक्त बनाओ। भगवान कहे, ये इसको हमारे नहीं कह रहे, इसको फिर से समझ लेना। ये भगवान कह रहे कि अपना मन मुझमें लगाओ, मेरे भक्त बनो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ऐसे से क्या होगा? तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन हम सुनते नहीं ना, प्रॉब्लम ये हम लोग सुन रहे क्या? 5000 साल पहले भगवान बता कर गए कि भाई तुम अपना मन मुझमें लगाओ, लेकिन हम मन कहाँ पर लगाते हैं? 32 इंची 36 इंची टीवी में लगाते हैं, गाने में लगाते हैं, पिक्चर में लगाते हैं, इधर उधर लगाते हैं, भगवान में नहीं लगाते, सुनते नहीं। भगवान कहे मत भक्त मेरा भक्त बनो, लेकिन हम न जाने कौन कौन से अम्मा बाबा बुआ बापू किस किस के भक्त बन जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं बनते हम लोग। बाकी सबके भक्त बन जाते हैं, भगवान के नहीं बनते। मत भक्तो माम नमस्कुरु। कोई पॉलिटिशियन आ जाए तो उठ के खड़े होकर नमस्कार करें, हाँ देखो। लेकिन हम भगवान के सामने आएंगे तो झुकने के लिए तकलीफ होगी, ऐसे ही करके चले जाए। सही बात है। भगवान ने सारी गीता 5000 साल पहले भगवान ने बताया हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सुने नहीं। नॉर्मली अगर हमारे बच्चे हमारा सुनता ही नहीं है तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कोई नहीं ऐसा होगा कि जिसने माँ बाप का मार नहीं खाया होगा। मैंने भी खाया, ठीक, कभी नहीं सुनते, बदमाशी करते, डांटते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण इतने दयालु है, उन्होंने हमको डांटा नहीं, उन्होंने हमको मारा नहीं, लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए हमको फिर से समझाने के लिए वही भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। फिर से हमको ये सारी चीजें बताने के लिए कि अपना मन कैसे भगवान में लगाना चाहिए, भगवान के भक्त कैसे बना जाता है, भगवान को नमस्कार कैसे किया जाता है। इस कौम में आने से पहले मैं भी ऐसे ही नमस्कार करता हूँ। आप देखो मंदिर में, देखो हमारे मंदिर में, अगर आप यहाँ पर किसी भी मंदिर में देखो, हम हिंदू लोग भी ऐसे ही करते हैं। हालांकि नमस्कार की पद्धति नहीं है, लेकिन आज हम लोग जब सीखे तब हम लोग पूरा अष्टांग दंडवत करते हैं, चाहे गुरु को चाहे भगवान। ये कहाँ से सीखे हम? ये महाप्रभु ने हमको आकर बताया कि नमस्कार कैसे करना चाहिए। फिर उनके जो पार्षद हुए, उनके जो शिष्य हुए, उनके जो भक्त हुए, उनके जो अनुयायी हुए, उन्होंने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो भगवान इतने दयालु है कि हम लोग कुछ चीज मानते नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमको समझाने के लिए 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए इस धरातल पर। अब यहाँ पर हमको एक बात समझनी चाहिए, भगवान और भगवान का अवतरण, उसको प्रांत की मर्यादा नहीं होती।
देश की मर्यादा नहीं होती है, जाति की मर्यादा नहीं होती है, और क्या कहेंगे धर्म की मर्यादा नहीं होती। वो इन सब चीजों से परे होते हैं। कई बार हम कह रहे हैं भगवान कृष्ण कहाँ पर प्रकट हुए? मुझे कब सुनाई देता है? मथुरा मथुरा पक्का? मथुरा पर। मथुरा कहाँ पर है? हाँ, मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कृष्ण कहाँ हुए? यूपी वाले कृष्ण। सही बात? हाँ, देखो राम जी कहाँ थे? चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर? बंगाल में। तो ये कहाँ के भगवान है? पक्का? बंगालियों के भगवान, यूपियों के भगवान। भगवान ऐसे प्रांत, देश, परिस्थिति इन सब से परे होते हैं। भगवान होते हैं, सभी के होते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के या सिर्फ और किसी के या सिर्फ हरे कृष्णा वालों, नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए, तो जिस स्थान पर भगवान प्रकट होते हैं ना, उस स्थान की भगवान बोली भी सीख लेते हैं, उस स्थान का पहराव भी सीख लेते हैं, उस स्थान वैसे रहते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण का रहन सहन देखो, चैतन्य महाप्रभु की भाषा रहन सहन देखो। भगवान कृष्ण कौन सी भाषा बोलते थे? प्रभु जी हमने सुना नहीं। हाँ, कौन सी भाषा बोलते थे? हाँ, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत। हाँ, कितना को लगता है हिंदी बोलते थे भगवान? चलो महाराज जी, भगवान कृष्ण कौन सी भाषा बोलते थे? हाँ, नहीं। भगवद गीता कौन सी भाषा में पढ़ते हैं अभी? संस्कृत। उसका तात्पर्य हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़ी, तेलुगु, कर्नाटक, क्या है, सब लैंग्वेज में, सब भाषा में। लेकिन मूलतः भगवद गीता बताई भगवान ने कौन सी भाषा में? भगवान कृष्ण कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्कृत। अब राम जी कौन सी भाषा बोलते हैं? अवधी। अवधी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कौन सी भाषा बोलते हैं? हाँ, बंगाली। क्यों? तो क्यों बंगाल में? उनका खान पान, उनका रहन सहन। भगवान को जिस स्थान पर प्रकट होना होता है, जहां पर भगवान प्रकट होते हैं, वह स्थान, वहां की भाषा, वहां का रहन सहन भगवान एकदम 101% जैसे कि वैसा फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हमको कभी कभी लगता है चैतन्य महाप्रभु ये बंगालियों के नहीं, ये सभी के हैं। क्यों ऐसे क्यों कहा जाता है? ऐसे ये जबरदस्ती थोपने की बात है। इतना को लगता नहीं ये ऐसे ही कुछ तो बोल रहा है। अभी हम इस चीज को समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके अनुयायी, उनके पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण है, उनके साथ उनके पार्षद आते हैं। जब भी भगवान अलग अलग अपने अवतारों को धारण करते हैं, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं साक्षात भगवान है। भागवत पुराण में इसका प्रमाण है, वो हम देखेंगे आगे चलकर। उनके पार्षद, उनके अनुयायी, उनकी सारी लीलाओं को, उनकी कथाओं को वहां की स्थानीय भाषा में प्रकट करते, लिखते, ताकि स्थानीय भाषा में सभी लोगों को समझे। स्थानीय भाषा में सभी लोगों को समझे। अब आप सोचिए, आज अगर केवल संस्कृत में ही भगवद गीता होती तो कितने लोग भगवद गीता पढ़ पाते?
अभी भी मराठी में तात्पर्य देने के बाद भी लोग कहते प्रभु जी कळतच नाही काय लिहिले, समझते ही नहीं। मराठी, हिंदी, कन्नड़ा सब भाषा में प्रभुपाद जी ने दे दिया, फिर भी कहते हैं कि समझ में नहीं आता है। अगर सिर्फ संस्कृति होता तब क्या समझते? कई बार भगवान अपनी लीलाओं को, अपनी कथाओं को, अपने संदेश को स्थानीय भाषाओं में प्रकट कराते हैं, लिखते हैं कहिए या लिखवाते हैं अपने अनुयायी, अपने पार्षदों के द्वारा। और चैतन्य महाप्रभु की अन्य बहुत सारी लीलाएं, दिव्य लीलाएं, जिसका जो एक महत्वपूर्ण बड़ा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, उसमें हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाएं। अभी कुछ ही दिनों में हम यहाँ पर चैतन्य भागवत का चर्चा हर रविवार को आरंभ करेंगे। जो भी हमारे भक्त लोग हैं, तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं पर हम चर्चा करेंगे। पूरा चैतन्य भागवत हम समझेंगे, पढ़ेंगे उसमें। तो भगवान स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों को समझाने के लिए सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये बंगाली है, ये यूपी वाले हैं, ये इधर के हैं, ये उधर के नहीं, ये सिर्फ हमारे सभी के हैं भगवान। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम जिनका अभिषेक देखते हैं, जिनका प्रकट दिन हम मना रहे हैं, वो साक्षात भगवान, ऐसे भगवान हैं कि जो केवल और केवल हमारे लिए आए थे। अभी मान लीजिए हम लोग किसी आलिशान बंगले में बैठे हैं, वहां पर बढ़िया एसी चालू है, सामने टीवी चल रहा है, आगे 56 लोग हैं। उतने में किसी ने कहा कि अरे आपके घर पे कोई आने वाला है या आ रहा है या आ गया है, आपको तुरंत जाना पड़ेगा उनको लाने के लिए या उनको लेने के लिए। तो पहले क्या सोचेंगे? अभी आपको बताएं, इतनी बढ़िया एकदम सुखासीन अवस्थेत आपण बसलो मारे, उठून जायचं म्हटलं एवढं अवघड पण नको, इतना कठिन भी नहीं। चलो गर्मी का दिन है, कूलर के सामने बैठे, गर्मी का दिन है, कूलर के सामने बैठे और तुरंत वहां पर धूप में कुछ सेवा के लिए जा रहा है, तो मन में पहला थोड़ी देर के बाद जा देता लगता है कि कितनों को ऐसे लगेगा भैया यहाँ पर बैठे, अच्छे ठंडाई में बैठे हैं जहाँ ठीक। लेकिन देखिए जो भगवान होते हैं अपने धाम को, जिस धाम में उनकी सेवा लाखों लाखों लक्ष्मियां करती है, उनको पानी उठाकर पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी इतनी दिव्य और सुखासीन अवस्था को छोड़कर भगवान इस दुखमय जगत में हमारे यहाँ पर आते हैं। किस लिए? हम हरिनाम नहीं ले रहे इसको देने के लिए, भैया वापस ले लो, नाम जपो, हरिनाम लो, भगवान का स्मरण करो, अपना मन उनमें लगाओ, उनकी कथाओं को सुनो, प्रसाद पाओ, बाकी का नाम शराब मत खाओ, ये सब समझाने बताने के लिए भगवान। वर्तमान स्थिति में हम लोग देखते हैं दुनिया की हालत परिस्थिति इतनी खराब है कि कोई भी सहज रूप से, हम मराठीत सांगा शब्द त्याला वापरू, सहजासहजी कोणालाच भगवंतांचं नाव घ्यायला आणि भक्ती करायला आवडत नहीं। सहज भाव से किसी को भी भगवान का नाम लेना या भगवान की भक्ति करना अच्छा नहीं लगता। बाद में देखेंगे, ये बुढ़ापे का काम है। प्रभु जी समय ही नहीं मिलता, आपका तो क्या, आप लोग दिन भर इसी में लगे हुए, हमको दुनिया की काम करने पड़ते हैं। हजार रीजन, हजार लोगों के 2000 रीजन आते हैं। अच्छा, इसमें भक्त भी कभी कभी रीजन देने में पीछे नहीं रखते, बाकी के बाहर के लोगों के तो होते ही, लेकिन हम लोगों के भी होते हैं कई बार। लेकिन जीवन का मुख्य काम क्या है? मनुष्य जीवन का भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, ये मुख्य काम है। ये काम छोड़कर हम बाकी सारे काम कर लेते हैं।
ये दुनिया की हालत है। कोई भगवान के पास नहीं जाना चाहता, मंदिर में नहीं जाना चाहता। यहाँ तक कि लोग कहते हैं देवाची या द्वारी, हाँ, टीवीच्या समोरी, टीवीच्या समोरी। सोचिए सोचिए, ऐसी हालत कर देता। अब धर्म की और धार्मिक बात आती है। आजकल बहुत धार्मिक वातावरण है, राममय वातावरण है, सारी चीजें हैं। बहुत सारे हमको लगता है हम लोग भी धार्मिक है, धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म का पालन हम लोग नहीं करते। धर्म के नाम पर हम लोग क्या करते हैं? अपने इंद्रिय भोग के बारे में, अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में, अपने आनंद के बारे में वही सारा काम चलता रहता है। अभी कुछ ही दिनों में क्या आएगा? रामनवमी आएगी, उसके बाद फिर गणपति आएंगे। खाओ पियो जोरदार गणपति बापा के सामने नाचो। गणपति को कोई याद नहीं करेगा। अच्छा, अपन काय म्हणतो? अपन गणपति पाहायला जातो, हम गणपति देखने जाते हैं। क्या ये बात सही है? हम लोग गणपति देखने जाते हैं? आप सोचकर मुझे लास्ट में जवाब दें। अब हम जो समझ रहे हैं, ये जो सारी परिस्थिति है, ये हर जगह पर है। जब धर्म की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, तो कई सारे लोग कई सारे देवी देवताओं की अलग अलग चीजों की बातों पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। लेकिन उसके पीछे बात क्या होती है? मैं ये पूजा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं इनके पास जाऊंगा तो मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा। किसी के दीवार में से तेल निकलता है, किसी के फोटो में से कुछ निकलता है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है और लोग उसके पीछे पागल रहते हैं। हम किसी को नाम नहीं रख रहे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान कहते हैं मन मना लो मत भक्तो, ये कैसे किया जाए और इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर हमको कैसे सिखाया, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाकी के बड़े बड़े आयोजन उत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे करते हैं। देखते हैं 500 साल पहले भी थोड़ी बहुत मात्रा में यही स्थिति थी। लोग भक्ति के बारे में वैसे देखा जाए तो कम ही समझते हैं, कम ही जानते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो हम क्या कहते हैं? हम ही पण भक्ती करतो। आणि मग एक पैटर्न वाक्य असतं लोकांचं, एक पैटर्न ये रहता है कि हम आपके जैसा भक्ति दिखाते नहीं, हमारा मन में चलता है 24 घंटा। सोचो अभी मन में क्या चलता है, ये हर एक को पता है। लेकिन हम इसी चीज को समझ रहे हैं कि भक्ति क्या होती है। ऐसी स्थिति उस समय थी, आज उससे भी भयानक स्थिति है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के कारण हम लोग सही रास्ते पर हैं, सही जगह पर हैं, सही तत्वज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सही मंत्र का जाप कर रहे हैं, सही गुरु और शिष्यों की परंपरा में जुड़ चुके हैं या उनसे सुन रहे हैं। ये केवल इनकी कृपा है, चैतन्य महाप्रभु और उनके सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद, उनके कारण। 500 साल की दुनिया में यही सारी चीजें, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, नवद्वीप धाम, बंगाल में शहर, वहां पर भी ऐसी स्थिति थी। लोग कोई काली की पूजा में व्यस्त है, कोई किसी की पूजा में व्यस्त है, कोई काट रहा है, कोई खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें। शादी ब्याह में बड़े बड़े आयोजन होंगे, लेकिन भगवान के आयोजन के लिए कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा, ऐसी स्थिति थी। कोई भी भक्ति, भगवान का नाम, भगवान इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं था। लोगों को केवल लगता था कि यही सारे जो चीज हम कर रहे तथाकथित वही धर्म है। तो उस समय नवद्वीप में जो गिने चुने थोड़े बहुत वैष्णव भक्त थे, उनमें से एक थे अद्वैत आचार्य। ये अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं।
आप यहाँ पर अटक खोले तो खुलेगा ना, तो आप देखना यहाँ पर 5 एक विशेष व्यक्तियों का फोटो है। उनमें से जो दाढ़ी वाले बाबा हैं, सफेद दाढ़ी है, उनको कहा जाता है अद्वैत आचार्य, उनका नाम। तो उन्होंने ये परिस्थिति को देखा, उनको बड़ा दुख हो रहा था। कुछ गिने चुने ही वैष्णव थे उस समय नवद्वीप में। अब हम लोग चर्चा कर रहे विषय पर आ रहे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। ऐसे तो नहीं कि भगवान डायरेक्टली वहां से चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर आके धड़ाम से प्रकट हो गए, लेकिन हुआ कैसे, कैसे भगवान अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु। जब उन्होंने नवद्वीप के सारे वातावरण को देखा तो वे बड़े दुखी होते थे। उनके साथ कुछ वैष्णव भक्त थे, वो एकत्रित आते, कथा कीर्तन करते, बस यही उनका। और इसको बताने के लिए जाते कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, या गीता के बारे में, भागवत के बारे में। तो बाकी जो लोग थे वो इनका मजाक उड़ाते, अरे तुम क्या ये पागलपन करते हो, कृष्ण कृष्ण करोगे तुमको क्या मिलेगा, देखो हम लोग शिव की भक्ति करते, देखो हम लोग काली की भक्ति करते, देखो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, ये है, वो है, ऐसा है, ऐसा है। और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई वैष्णव की बात नहीं सुनता था, इन भक्तों की बात कोई नहीं सुनता था। जब ये लोग कीर्तन करते तो उस समय ये होता था, सब लोग कहते थे अरे देखो ये लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, शायद से इनको भूख लगी है इसके लिए चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं। तो ऐसे लोगों की धारणा थी। ये सब जब अद्वैत आचार्य जी ने देखा तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान को आने के लिए बाध्य करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये लोग किसी साधारण लोगों से सुनने वाले नहीं है। अब इनको सुधारने के लिए, सिखाने के लिए, बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और फिर उन्होंने इस प्रकार से निश्चय किया, 12 साल तक रोज वो गंगा के तट पर जाते। नवद्वीप गंगा के तट पर बसा हुआ है और शालिग्राम की पूजा करते, उसको गंगा जल चढ़ाते और तुलसी का जल अर्पण करते और भगवान को प्रार्थना करते कि हे प्रभु इस परिस्थिति को बदलने के लिए आप आइए, क्योंकि अब ये केवल आप ही कर सकते हैं। और फिर ये गौर पूर्णिमा का दिन आया जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण है। राधा रानी का सम्मिलित रूप में वो खड़े हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। वो सूर्य ग्रहण का दिन था जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट। और सूर्य ग्रहण के समय क्या करते हैं, आजकल लोग भूलते, अपने पास के नदी में जाते हैं, यहाँ पर नदी में जाकर खड़े रहते हैं और जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या भगवान का नाम लेते। तो उस समय जब भगवान प्रकट हो रहे थे तो नवद्वीप के सारे वासी वहां के गंगा में गए, वहां पर स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए सभी हर कोई व्यक्ति वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था, हरि 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 हरि। आपका आवाज भाव से भी बाहर नहीं जा रहा है। हरि 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 हरि। ऐसे जब यहां से पुकारेंगे तो भगवान प्रकट होते हैं। देखो छोटा सा उदाहरण है, अभी हम समाप्ति की ओर ही है। छोटा सा उदाहरण, बच्चा रोता है, छोटा बच्चा, माताओं को इसका ज्यादा अनुभव है। जब सिंपल रोता है चलने दो, वो अपने काम में लगी रहती है। लेकिन
लेकिन जब बच्चा ऐसे रोता है जोर से, माता को तुरंत समझ में आता है कि अभी इसको मेरी जरूरत है, अभी जाना पड़ेगा। वो जो बच्चे का रोना है ना, वो अलग ही होता है, और वो केवल माँ ही समझ सकती है, बाप भी नहीं समझ पाएगा। वो माँ ही समझती है, और वो सारा अपना हाथ का काम छोड़कर दौड़ते हुए उस बच्चे के पास जाए, उसको उठा के लेती है, जैसे उठाती है बच्चा शांत हो जाता है। ये है क्या? ये वही बात है, जब तक हम हृदय से भगवान को नहीं, इसीलिए मैं बार बार कई बार ऐसे लगता हुआ नहीं भक्तों को, लोगों को ये बार बार हरे कृष्ण बोलने के लिए बोलते, जोर से बोलने के लिए बोलते, प्रेम से बोलने के लिए बोलते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब तक हम लोग अपने हृदय से पूरी, मराठीत एकदम समर्पक शब्द आहे, आर्ततेने आपण भगवंतांना पुकारत नाही, बोलवत नाही, तोपर्यंत विसरून जाते, येणार पण नाही आणि बघणार पण नाही। हे म्हणते चलने दो, हरे कृष्ण प्रभुजी काय झालंय तुमचं? हरे राम राम राम। थोडं इकडे बोलतो, थोडं तिकडे बोलतो आणि भगवंतांचं नाव घेतो। पूर्ण आर्ततेने, पूर्ण श्रद्धेने, पूरी श्रद्धा से, पूरी आर्त भाव से हमको पुकारने की कोशिश करनी चाहिए। अब हरि का नाम हमको कैसे लेना है? सिर्फ जोर से नहीं, यहां से और यहां से, हरि 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 हरि। और इस हरि नाम की गजल में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनकी बाल लीला बहुत ही मधुर बाल लीला है भगवान की। और जब भगवान बड़े हुए तब उन्होंने इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार और प्रसार आरंभ किया। आज जो हम ये हरे कृष्ण आंदोलन कहते हैं, देखते हैं, उसके जनक श्री चैतन्य महाप्रभु, उसको आरंभ करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो उनकी छत्र छाया में हमारा आध्यात्मिक जीवन एकदम सुरक्षित और बढ़िया है। आप सभी से अनुरोध है, इस प्रकार के रविवारी कार्यक्रम में आप सभी आते रहिए, केवल आते मत रहिए, इस मंदिर से जुड़िए, सक्रिय रूप से जुड़िए, सत्संग में आइए, कथाओं को सुनिए, प्रसाद पाइए, कीर्तन में भाग लीजिए, कीर्तन में नाचिए, संकोच मत कीजिए, क्योंकि भगवान के सामने नाचना ये भी अलग ही सत्कृत्य है, गाना अलग ही सत्कृत्य है, ये सुकृतों की बात है। तो इस प्रकार से आप सभी जुड़े रहिए, आइए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।